Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Bilal. In today's lecture, we discuss some important MCQs of first year physics, chapter 2, scalar and vector. Topic name vector. So the first question is that the magnitude of vector f is equals to 2i plus 6j minus 3k. क्वेश्चंस के अंदर हमें बता रहे कि एक फोर्स गिवन है, इसका हमने मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम एक जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको हम कई क्वेश्चंस के अंदर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, तो फिर उसी रूल्स के हिसाब से हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना होगा। देखिए, लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है कि ए, हमारे पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से एक वेक्टर है और हमने इसी एक हम मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए ऐसा कर देते हैं कि एक्स आई के आगे एक्स है, जे के आगे वाई है और के आगे जेड है। तो इसको हम फार्मूले के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला। कोई सा भी क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं वेक्टर के अंदर और हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। तो अब इस तरह से ऊपर क्वेश्चन है कि f इज इक्वल्स टू 2i प्लस 6j माइनस 3k। तो देखिए, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला। ये आ जाएगा हमारे पास f इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ i के आगे 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए, यहाँ पर माइनस को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर फार्मूले के अंदर हमारे पास प्लस है, तो रूल्स के मुताबिक मैंने प्लस लगा दिया और माइनस क्योंकि 3 के आगे था, 3 के साथ था, तो मैंने माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 के इक्वल होते हैं, 6 स्क्वायर जो है 36 के इक्वल होते हैं और माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस और 3 स्क्वायर जो है ये 9 के इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट। इट्स मीन 4 प्लस 36 ये आ जाएगा 40 प्लस 9 49 अंडर द रूट, और 49 अंडर द रूट हमें मालूम है ये किसके इक्वल होते हैं, 7 के इक्वल होते हैं। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी 7 जो है इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर एफ का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बता रहे कि टू सब्ट्रैक्ट अ गिवन वेक्टर फ्रॉम अनदर, हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एक वेक्टर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। इट्स वेक्टर इज एडेड टू दी अदर वन, डबल हाफ पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर को हमने उसके साथ मतलब लगाना होगा, यूज करना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है ए हमारे पास एक वेक्टर है, लेट सपोज ये है हमारे पास ए और ए का मैग्नीट्यूड जो है लेट सपोज हमारे पास जितना भी है और ये इसका डायरेक्शन है, और हमने ए से बी को क्या करना है, माइनस करना है, और बी भी हमारे पास इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर। अब वेक्टर के अंदर जो है हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते और वेक्टर के अंदर जो है डिवीजन भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक प्रॉपर मेथड यूज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पर ऐसे मैं बी को माइनस कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो है मैं बी का नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बना लूँगा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनाने के लिए मैं ऐसा करूँगा कि सेम बी की तरह मैं एक वेक्टर ड्रा करूँगा लेकिन अपोजिट एंड डायरेक्शन, यानी ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी। अब देखें, ये वाला वेक्टर दोनों बहुत सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड डायरेक्शन, तो अब इसको इस सेकंड वेक्टर को मैं बी का नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कह सकता हूँ। तो देखिए, अब अगर मैंने ए से बी को माइनस करना है तो सबसे पहले मैंने क्या करा, बी का मैंने नेगेटिव वेक्टर बनाया, फिर उसी नेगेटिव वेक्टर को मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर के साथ ऐड करूँगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए प्लस माइनस बी। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने सबसे पहले जो है अगर हमने ए से बी को माइनस करना है तो सबसे पहले हमने बी के लिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनाना होगा और फिर उसी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को हमने ए के साथ कंबाइन करना होगा। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी ऑप्शन के टू सब्ट्रैक्ट अ गिवन वेक्टर फ्रॉम अनदर, इट्स नेगेटिव वेक्टर इज एडेड टू द अदर वन, यानी नेगेटिव वेक्टर को हमने उसी वेक्टर के साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बता रहे कि व्हेन अ सर्टेन वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर द डायरेक्शन चेंज बाय, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है और इसी वेक्टर को हमने नेगेटिव नंबर से क्या करा, मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्शन जो है हमारे पास चेंज हो जाते हैं कौन सी एंगल पे। तो इसके लिए कंसिडर कर देते हैं कि लेट सपोज ये है हमारे पास एक वेक्टर, इसको मैंने ए का नाम दे दिया और इसी डायरेक्शन पे लाई कर रहे एक्ट कर रहे हैं, और इसी ए को मैंने मल्टीप्लाई करना है एक नंबर के साथ
नंबर हमारे पास इस वक्त क्या है, n इज इक्वल्स टू नेगेटिव, कोई सा भी नंबर है यानी लेकिन इसका जो नेचर है, नेचर हमारे पास नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, लेट सपोज इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव नंबर के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -na। जब -na तो देखिए अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक बात ये है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है। जब माइनस साइन है तो जितना यहाँ पर ये नंबर है इतना हमारे पास मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ए वेक्टर हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, 2 यूनिट के इक्वल हैं, और नंबर भी हमारे पास क्या है, -2। तो 2 कितना बन जाएगा हमारे पास, -4 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, ये जो NA वेक्टर आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये -4 के इक्वल हो जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन था, डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल जो है 180 डिग्री पे गिवन वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, चेंज होके रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन कर दूं तो ये है हमारे पास एक गिवन वेक्टर और ये है हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहे, इन दोनों के बीच में हमारे पास आ रहे 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी भी वेक्टर को हम जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डायरेक्शन 180 डिग्री पे चेंज हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी 180 डिग्री पे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बता रहे कि व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर विद। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सेम इस तरह से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये वाला वेक्टर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेट सपोज सेम यही ए वेक्टर है और ए वेक्टर को हमने एक पॉजिटिव नंबर के साथ क्या करा, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ऑप्शंस अब हमारे पास क्या गिवन है, पॉजिटिव यानी यहाँ पर जो है हमने ए को यानी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा NA, और NA का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है तो नंबर के हिसाब से मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्शन जो वेक्टर गिवन था उसी ही डायरेक्शन पे हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसी डायरेक्शन पे हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन n पे भी डिपेंड कर रहे, n अगर जैसे यहाँ पर 2 था तो 4 मैग्नीट्यूड बना। अब अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो फिर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर 1 है तो बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर आंसर हमारे पास आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, और डायरेक्शन भी हमारे पास वही होगा जो वेक्टर का पहले से गिवन था। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर है कि द सेम डायरेक्शन इज द ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर के साथ ही सेम डायरेक्शन पे होगा। द सेम मैग्नीट्यूड इज द ओरिजिनल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड तो नहीं हो सकता। अगर हमारे पास नंबर 1 से ग्रेटर है तो फिर मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास जो है इंक्रीज होगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन पे देखें द सेम मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एज द ओरिजिनल वेक्टर, अब यहाँ पर भी अगर हम गौर कर ले, लेट्स सपोज अगर नंबर हमारे पास 1 है फिर मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है, डायरेक्शन भी सेम हो सकता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर है, यहाँ पर किसी भी मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 नहीं है। और लास्ट ऑप्शन के अंदर है कि द अपोजिट डायरेक्शन एज द ओरिजिन, अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव साइन पे आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मैचेबल ऑप्शन है वो ये है कि द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल वेक्टर, यानी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहे उसका जो डायरेक्शन होगा वो गिवन वेक्टर की तरह होगा, यानी गिवन वेक्टर पे उसका डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं है, बस पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो पॉजिटिव नंबर के साथ डायरेक्शन में चेंज नहीं आ जाते हैं, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को इसलिए करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बता रहे कि हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है कि अ वेक्टर a इज इक्वल टू xi प्लस yj लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास गिवन है, अगर हम क्वेश्चन पे गौर कर ले तो a इज इक्वल टू xi प्लस yj। तो देखिए लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर कर दूं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स सपोज मेरे पास ये है x एक्सिस माइनस x, y माइनस y। तो देखिए वेक्टर ए लाई कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम x के आगे गौर कर ले और y के आगे देखें
तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। और हमें दूसरा और भी ये मालूम है कि अगर हम यूनिट वेक्टर और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे गौर कर लें तो आई यूनिट वेक्टर जो है ये होता है अलोंग एक्स एक्सिस और जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि आई एक्स पॉजिटिव है और जे वाई ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ये जो ए वेक्टर है ये लाई कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि इसका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इस वेक्टर का ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ए ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि हमारे पास जो है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। देखिए स्पेस के अंदर हमारे पास कोई सा भी एक वेक्टर है तो कितने एंगल पे होते हैं। तो इसके लिए हम देखें स्पेस के अंदर जो है हमारे पास हम 1 डायमेंशन को भी कंसिडर कर सकते हैं, 2 को भी कंसिडर कर सकते हैं, 3 को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्पेस हमारे पास ऑलरेडी मतलब इसके अंदर जो है 3 डायमेंशन होते हैं, यानी इसके अंदर एक्स वाई जेड प्लेन जो है हम इजीली बना सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक स्पेस को हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास जेड एक्सिस। तो देखिए अब अगर यहाँ पर एक वेक्टर लाई कर रहे हैं तो ये वेक्टर जो है लेट सपोज ए हमारे पास एक वेक्टर है और ये स्पेस में है, तो देखिए इसका एक कंपोनेंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी आ सकता है, इसका कंपोनेंट हमारे पास वाई एक्सिस पे भी आ सकता है और इसका कंपोनेंट जो है हमारे पास जेड एक्सिस पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्स के साथ जो एंगल बन जाते हैं इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, वाई के साथ जो एंगल बन जाते हैं इसको बीटा से डिनोट करते हैं और जेड के साथ जो एंगल बनाता है इसको गामा से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस के अंदर हमारे पास किसी भी वेक्टर के 3 एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन है कि व्हेन वेक्टर ए इज एडेड टू वेक्टर बी द रिजल्टेंट 6i प्लस जे। एक वेक्टर दूसरे के साथ ऐड हो रहे, हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहे वो रिजल्टेंट बराबर है 6i प्लस जे के इक्वल है। एंड व्हेन बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए द रिजल्टेंट इज -4i प्लस 7j। रिजल्टेंट हमारे पास -4i प्लस 7j आ रहे थे। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वुड बी, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए अगर हम फर्स्ट कंडीशन पे गौर कर ले, फर्स्ट ऑप्शन पे बता रहे कि ए एडेड टू बी यानी ए प्लस बी, और ए प्लस बी से हमारे पास आंसर आ रहे 6i प्लस जे। और दूसरा हमारे पास है कि व्हेन बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, यानी ए से बी सब्ट्रैक्ट हो रहे, ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास है कि ए से बी सब्ट्रैक्ट हो रहे और इसका जो रिजल्टेंट है वो है -4i प्लस 7j। इसका जो सोल्यूशन है ये है। हमें इसी क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि ए का मैग्नीट्यूड बता दे कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि अगर हम सबसे पहले इस इक्वेशंस को नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। बी यहाँ पर इक्वेशन को अगर हम गौर करें ना, ये प्लस बी माइनस बी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल ए बच जाएगा और ए से हमें ए वेक्टर का पता चल जाएगा, फिर हम इजीली इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। देखें इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे -4i और प्लस 7j। एडिशन है तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और प्लस 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 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने साइन को चेंज नहीं किया। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ए ये आ जाएगा 2a, दोनों 2a के इक्वल हो जाएगा। 6i माइनस 4i तो इससे आ जाएगा 2i और प्लस j प्लस 7j तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 8j। a के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a इज इक्व टू, यानी a इज इक्व टू i प्लस 4j। i जो है किस चीज़ के इक्वल हो गया, a वेक्टर बराबर हो गया i प्लस 4j के इक्वल हो गया। अब हमने a का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने फार्मूला पहले पढ़ा कि मैग्नीट्यूड के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ कर देते हैं कि a मैग्नीट्यूड इज इक्व टू, यहाँ i के आगे 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। 1 स्क्वायर 1 के इक्वल है, 4 स्क्वायर जो है 16 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 अंडर द रूट। यानी इसका जो सोल्यूशन बना वो हमारे पास क्या बना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए किस चीज़ के बराबर है, 17 के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यानी अंडर द रूट 17। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बता रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू।
कौन सा इसके अंदर क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ 3i + 4j इज 25, कि 3i 4j का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 है। अगर इसको हम सॉल्व कर दें कि 3 स्क्वायर 9 + 4 स्क्वायर 16, 9 + 16 25 अंडर द रूट 25 अंडर द रूट 5 के इक्वल है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा अगर हम देखें ना, अगर फोर्स 3i + 4j न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन अ पार्टिकल cause a displacement of 5j मीटर, the work done by the force is, देखें हमें मालूम है वर्क किसके इक्वल होते हैं, W = F.D, फोर्स 3i + 4j, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ मल्टीप्लाई होगा, k के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें ये फोर्स हैं, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के अंदर ये जे कंपोनेंट जो है ये किसके, ये जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 5 हमारे पास कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20, और J.J 1 के इक्वल है, तो वर्क जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 जूल आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर हमारे पास कितना है, 25 जूल है, तो ये बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट है कि अ फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, its component in the direction making an along 60 degree with the force is this। अगर इसको हम सॉल्व कर दे, लेट्स सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, fx = f cos थीटा, ठीक है, फोर्स हमारे पास कितना है, फोर्स हमारे पास जो है ये है 20 और cos 60 डिग्री, और cos 60 1/2 के इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा 20 और cos 60 1/2, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 इसके साथ कैंसिल आ जाएगा, तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, यानी fx कंपोनेंट हमारे पास 10 आया एक। अगर दूसरा मैं फाइंड कर दूं, यानी fx कंपोनेंट हमारे पास कितना बना, 10 आया, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इस तरह से अगर मैं डी ऑप्शन पे गौर कर लो, डी ऑप्शन बता रहे कि FAB रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, कि ये ए और बी हमारे पास क्या है, ये है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, लेट्स इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के। बता रहे कि ए क्रॉस बी गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये क्या है हमारे पास, ये है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, कि ए क्रॉस बी जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से ए बी एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, अगर ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है किस चीज़ का, इसी स्टेटमेंट का। हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो लास्ट स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है, यानी ए क्रॉस बी इस तरह से एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम का जो हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है कि टू फोर्सेस F1 इज दिस एंड F2 इज दिस, द सिंगल फोर्स विच वुड रिप्लेस देम, सिंगल फोर्स। देखिए एक इसको अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर जो रिजल्टेंट फार्मूला है, इसको मैं रिजल्टेंट फार्मूले से सॉल्व कर दूँ तो रिजल्टेंट फार्मूले के लिए खास एंगल भी चाहिए। मैं बता रहे कि सिंगल फोर्स किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहला इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि इन दोनों फोर्सेस को मैं कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों फोर्सेस को मैंने कंबाइन करना होगा, F1 + F2, यानी F1 और F2 को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास F = F1 की वैल्यू है 2i + 3j - 5k, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा मेरे पास, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होके -5i हो जाएगा, फिर +j और ये आ जाएगा +3k। अब इसको मैंने क्या करना है, ऐड करना है, तो F मेरे पास आ जाएगा, F फोर्स जो है ये आ जाएगा 2i - 5i, तो इससे -3i +3j +4j +1j, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4j, और -5 + 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2k। अब मैंने सिंगल फोर्स के अंदर रिजल्ट देना है, तो सिंगल फोर्स का मतलब ये है कि मैंने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, तो F का मैग्नीट्यूड किस चीज़ के इक्वल होगा, यह आ जाएगा -3² + 4² + -2²। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3² 9 के इक्वल होते हैं, माइनस प्लस 4² 16 के इक्वल है, और फिर अगेन जो है मेरे पास 2² 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको मैं कंबाइन करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 9 + 16 25 + 4, तो ये 29 अंडर द रूट, तो मेरे पास F जो सिंगल फोर्स का मैग्नीट्यूड बना वो अंडर द रूट 29, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसका क्या है,
ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बता रहे कि द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, यानी ए का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है अपने साथ, तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा। अगर इसको लेट सपोज मैं कंसिडर कर दूं कि मेरे पास ए एक वेक्टर है और ए जो है अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी सेम इसी तरह से एक वेक्टर है ए की तरह उसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। तो इसका जो इक्वेशन है वो मेरे पास आ जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज बी की जगह पर क्या है, क्योंकि सेल्फ वेक्टर है तो ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, दोनों वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर ए, यानी ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड ए, कॉस थीटा। अगर यहाँ पर हम गौर कर ले, थीटा हमारे पास है 0 डिग्री और कॉस 0 किसके इक्वल होते हैं, ये 1 के इक्वल होते हैं। तो ये आ जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए और ए दोनों के ऊपर ए स्क्वायर आ जाएगा और कॉस 0 1 के इक्वल है, यानी 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के अंदर है द डबल ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। द हाफ ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड या द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पर जब कोई सा भी एक वेक्टर जब सेल्फ वेक्टर के साथ जो है अपनी तरह एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इसका रिजल्टेंट जो है किसके इक्वल होते हैं, द स्क्वायर ऑफ अ गिवन वेक्टर के इक्वल हो जाते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट रिलेटेड वेक्टर टॉपिक पे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।